बोलिए बागेश्वर धाम की जय बागेश्वर धाम की जय हो जय हो। हर हर महादेव। श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाली हूँ। जैसे कि दुनिया में आजकल बात करने के लिए मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन एक मुद्दा जो हर एक इंसान के मन में सवाल बना हुआ है कि क्या सच में आज की दुनिया में भी चमत्कार जैसा कुछ है। अब ये सुनकर तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। जी हाँ, आप सही समझे, भक्तों के प्यारे बाबा बागेश्वर धाम के महाराज श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। अब इनके नाम की तरह इनके किस्से भी इतने ही बड़े हैं जो आजकल लोगों के बीच छाए हुए हैं, क्योंकि जिस जादू की वजह से वो लोगों के बीच अपनी एक छवि बना पाए हैं, आज वही छवि उन पर बेहद भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो पिछले लंबे समय से लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। और वजह क्या है ये आप सभी को पता है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। दरअसल बाबा को चमत्कारी नहीं बल्कि ढोंगी बाबा के नाम से पहचाना जा रहा है। अब बाबा चमत्कारी हैं या सच में ढोंगी, ये तो आपको इस वीडियो में ही जानने को मिलेगा। तो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखें ये पूरी वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं बाबा के बारे में। बाबा कौन है, बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, साथ ही एक आम इंसान से बाबा कैसे बने, ये सब जानते हैं। आइए। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में। दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है या ये कोई रहस्य है? ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजता है, जहां वो भक्तों की समस्याओं को बिना जाने समझ जाते हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच एक आस्था बनी हुई है कि क्या बाबा सच में चमत्कारी हैं। लेकिन बाबा कितने चमत्कारी हैं, आइए जरा जानते हैं। आपको जरा पहले बता दें कि बाबा का जो चमत्कार है वो थोड़ा दूसरे बाबाओं से अलग है। वो कैसे? दरअसल बाबा सिर्फ हेल्थ का इलाज देते हैं, जिसमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का इलाज भी शामिल है। तो अगर आपके पास भी कोई कैंसर पेशेंट है और वो सालों से अपनी बीमारी से जंग लड़ रहा है या अब तक लाखों करोड़ों रुपए लगा चुका है अपने इलाज पर, तो उनको बाबा के पास जरूर आना चाहिए, क्योंकि बाबा इसका इलाज जरूर देते हैं। अब आप सुनकर थोड़ा हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन बाबा के दरबार में हमने देखा तो यही है। अब आप में से कुछ लोग इसे चमत्कार समझ रहे होंगे तो कुछ मेरी तरह अंधविश्वास, लेकिन हमारे जैसे लोग जब बाबा को चैलेंज करते हैं लाइव चमत्कार दिखाने को, क्योंकि आंखों देखे पर सब यकीन करते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा किसी का ऐसा चैलेंज सुन लेते हैं तो ना जाने अचानक उनके दरबार से उनके लिए बुलावा आ जाता है। और खास बात पता है क्या है? बाबा का जो चमत्कार है उसको सिर्फ अपने दरबार में ही दिखा पाते हैं। शायद वो बाबा के लिए लकी प्लेस हो। हंसना नहीं है, आगे सुनिए। दरअसल बाबा चैलेंजों से इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें कभी कभी तो सभा छोड़कर ही भागना पड़ जाता है। लेकिन जब बाबा से इस बारे में पूछा जाता है तो एज यूजुअल बाबा फिर से सेम चीज बोलते हैं, नजर आते हैं कि जिसको हमारा चमत्कार देखना है वो स्वयं दरबार में आए। तो अब आपने सुन लिया होगा, जान लिया होगा कि बाबा के पास चमत्कार तो है, लेकिन सिर्फ बाबा के दरबार तक। दरबार दरबार दरबार, क्या है ये दरबार? इस दरबार में ही तो कोई रहस्य नहीं छुपा, ये तो भगवान या बाबा बागेश्वर ही जाने। लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना कि बेहद पवित्र है ये दरबार, लेकिन हाल ही में इसी दरबार में 2 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो चलिए इस दरबार के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस मंदिर या धाम में आने के लिए सभी भक्त गणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। बागेश्वर धाम की महिमा के चर्चे देश भर में मशहूर हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है या अपनी
सी समस्या के निवारण की इच्छा रखता है, उनकी सभी समस्या इस पवित्र धाम में अवश्य पूरी होती है। इस धाम में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, जो श्री हनुमान जी महाराज बालाजी धाम के नाम से बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति रहते हैं, जिनका यहाँ कथा और प्रवचन चलता है। वह बागेश्वर धाम आए लोगों की समस्या, दुख दर्द का समाधान या मनोकामना बिना उनके बताए ही कागज में लिखकर दे देते हैं। इनकी महिमा के पूरे धाम में काफी चर्चे हैं, जिसे सुनने में बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए लोग कई मीलों का सफर तय करके आते हैं। इसके अलावा जो लोग दर्शन के लिए धाम नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें भी लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन और राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा हम नहीं, बल्कि बाबा के भक्तों और पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार है। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्म कांड होता रहता है। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिनके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में उनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके वंश से संबंधित है, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने कहा कि अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। तो ये तो था बाबा का जीवन परिचय, जिसके बारे में शायद आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। लेकिन आपको बाबा के चमत्कारों को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप बाबा की शक्ति को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।